नमस्कार साथियों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अपने आज से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हमने जो आपसे वादा किया था कि हम कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीव विज्ञान के तौर पे हम आपको अध्ययन कराएंगे। और आप कोई भी भारत का एग्जाम दे रहे हैं, नीट को छोड़ देना, और उसके अलावा जो भी एग्जाम देंगे वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम, आप सारे के सारे एग्जाम में बायो के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी के सभी अटेंड करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये इग्नोरियो सर का वादा है। जैसे कि हमने बात की है, तो हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मैंने लिखा है बायोलॉजी फॉर एनी एग्जाम। फॉर एनी एग्जाम का मतलब यही है कि आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाए आ जाके, चाहे आपका सीयूटी हो, चाहे सीपी नेट हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड, और रेलवे पैरामेडिकल के लिए विशेष तौर पे क्लासेस रहती हैं, और एग्रीकल्चर वालों के लिए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर के लिए यूपी कैडेट का एक एग्जाम होता है, उसमें भी बायो आती है। ठीक है, आईसीआर का एग्जाम होता है, उसमें बायो आती है, और आपका बीएचयू एग्जाम होता है, उसमें भी बायो आती है। तो साथियों, कोई भी एग्जाम हो भारत में, कोई भी एनी एग्जाम, इन इंडिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन इंडिया, भारत का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, आप सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और जो भी साथी नीट वाले हमारे देखेंगे, और साथियों उनको आपको जरूर मदद मिलेगी इस चीज में कि हाँ क्या क्या चीज है कुछ नहीं। तो साथियों हम बायो को चर्चाएं करेंगे, बायो है क्या। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को जो भी साथी हैं लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें कि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो लेट्स गो, कम ऑन। जैसे कि साथियों हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी, देखो ध्यान से सुनना, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी है क्या? सभी को पता है, इसे कहते हैं जीव विज्ञान हिंदी में। ठीक है, किसमें बात करते हैं? हाँ, और साथ ही भाषा की में किसी को दिक्कत हो बाइलैंग्वेज लिखेंगे चीजें। ठीक है, भाषा की कोई दिक्कत हो तो हम बाइलैंग्वेज चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे और फिर बड़े अच्छे लेवल पे चलेंगे, और जब अंतिम लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आया। और ऐसा कंटेंट किसी के काम में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कई किताबों को जब पढ़ोगे तो कंटेंट मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा कंटेंट। ठीक है, अब बात आती है कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया। एक चीज मेरा कंसेप्ट याद रखना कि जिन शब्दों के अंत में, क्या आप ध्यान सुनना, जिन शब्दों के अंत में वाई नहीं लगा हो, क्या ना लगा हो भाई, वाई नहीं लगा होता है, कौन सा वाई नहीं लगा होता है, वो सारे के सारे किस भाषा के शब्द होते हैं साथियों? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। बढ़िया याद रखना, जिन शब्दों के अंत में क्या नहीं लगा होता है, वाई नहीं लगा होता है, वो किस भाषा से होते हैं? लैटिन भाषा के साथ होते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में क्या लगा होता है? वाई लगा होता है। क्या लगा होता है अंत में? वाई लगा होता है, वो किस भाषा के शब्द होते हैं? तो साथियों आपको बताना, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। किस साथी, किसके शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा। समझ में आ गया होगा, लैटिन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक किस भाषा का शब्द है, जिनके अंत में क्या ना लगा हो, वाई नहीं लगा हो, वो किस भाषा के शब्द होते हैं? तो आपको बताना लैटिन भाषा के। जिन शब्दों के अंत में वाई लगा होता है वो किस भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लैटिन भाषा के एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, तो आपको शायद याद हो फ्लोरिकल्चर, क्या नाम बात करने वाले हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे साथ देखना, यहाँ पे कोई भी ग्रीक वर्ड में ये कोई कह सकते हैं ग्रीक वर्ड है लैटिन, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंत में क्या नहीं लगा है? वाई नहीं लगा है, तो ये किस भाषा का शब्द हो जाता है? लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। किस भाषा का शब्द हो जाता है? लैटिन। लेकिन जब हम बात करते हैं जिन शब्दों के अंत में वाई लगा होता है साथियों, जैसे हमने बात कर ली बायोलॉजी, इसकी बात कर ली भाई बायोलॉजी, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो आना चाहिए दिमाग में, हाँ बायोलॉजी तो सर बता रहे थे कि इनके अंत में वाई लगा होता है, वो ग्रीक भाषा का होता है, इसके अंत में वाई नहीं लगा होता है, वो लैटिन भाषा का होता है। तो ये किस भाषा का शब्द हो गया? तो साथियों आपको बताना, ये भी किस भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। किस भाषा का? ग्रीक। अब जैसे कि आप हम बोल ले लेते, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बॉटनी ले लो, बॉटनी कौन किस भाषा का शब्द है? तो आपको यही बताना है। साइटोलॉजी ले लो भाई, साइटोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ये सारे के सारे किसके, जो जिन शब्दों के अंत में वाई लगा होगा वो 100% किसके होंगे? ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। इस भाषा के शब्द होंगे ग्रीक। लेकिन जिस प्रकार से हर जगह अपवाद होता है, उसी प्रकार से साइंस में भी कुछ अपवाद होते हैं। तो हम अपवाद को जानते हैं। अपवाद क्या होता है? ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं। अपवाद क्या है? अपवाद में याद रखना, एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं। एक्सेप्शन देखना, एक्सेप्शन है क्या? जैसे कि हमने बात की है, कॉमोलॉजी शब्द होता है भाई, क्या होता है? कॉमोलॉजी। अब यहाँ पे बोलो एक सर भाई तो लगा है, तो ये तो ग्रीक का होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। किससे? लैटिन और ग्रीक से। लेकिन जब एग्जाम में दोनों लैटिन और ग्रीक हो तो आपको दोनों में से दोनों लगाने हैं, लेकिन जब लैटिन और ग्रीक अलग अलग हो तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसमें देना है? लैटिन। अब हम बताएंगे क्यों ग्रीक वर्ड पे बना है और क्या नाम
लैटिन बनाया तो हम बताएंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक पोमम होता है और एक लॉगस होता है। पोमम का अर्थ क्या होता है, फ्रूट होता है, और लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है, इसी प्रकार से एक साथियों शब्द और होता है माइक्रोबायोलॉजी। किसकी बात करने वाले साथियों, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है साथियों, ये भी लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों का शब्द होता है। ठीक है, किसका होता है, ग्रीक। अब क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो जो होता है बेटा ये एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है। किस प्रकार का वर्ड होता है, लैटिन, और जबकि बायोलॉजी खुद ही ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों किस भाषा का शब्द है, लैटिन एवं ग्रीक भाषा का शब्द है। साथियों यहां तक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब चलते हैं यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। एक मिनट, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है साथियों, तो आपको बताना है ग्रीक वर्ड है। किस प्रकार का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, किस प्रकार का वर्ड है, किस भाषा से लेके लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से। दूसरी बात ये आती है कि ग्रीक भाषा के सर किस से मिलकर बना है, ध्यान सुनना, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बायोस और प्लस लोगोस। ठीक है, किस से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस, लोगस। ठीक है, अब बायोस का अर्थ क्या होता है सर, ये भी दिमाग में आना चाहिए। बायोस का अर्थ होता है बेटा लिविंग। क्या होता है, लिविंग। अब लिविंग कौन कौन हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, किसकी बात करने वाले हैं, लिविंग। ठीक है, अब लोगस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना। ठीक है, अब लिविंग कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एनिमल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित जंतु और पादपों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है, लिविंग का अध्ययन किया जाता है, जीवित लोगों का अध्ययन किया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात आती है कि सर ये बताओ बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो हम बात करने वाले साथियों कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था। तो बायोलॉजी टर्म गिवन बाय, या शब्द किसने दिया, तो आपको बताना है शब्द दिया, तो आपको ना लेमार्क एवं ट्रेविनस ने। किसने दिया, लेमार्क एवं ट्रेविनस ने। साथियों यहां तक समझ आ रहा है, किसने भाई शब्द दिया, ये लेमार्क एवं ट्रेविनस नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, ये बायोलॉजी शब्द दिया है। लेकिन बात दिमाग में आनी चाहिए कि सर जनक कोई और होंगे। अब भाई जनक कौन है इसके बायोलॉजी के, तो हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे आगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जैसे हम बात करेंगे, इधर लिख लेना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको बताना है साथियों, एरिस्टोटल है। कौन है, एरिस्टोटल। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहते हैं बेटा अरस्तु। क्या कहते हैं बेटा, अरस्तु। अरस्तु जो साहब हैं ये बायोलॉजी के कौन है, जनक हैं। लेकिन बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्क एवं ट्रेविनस ने। तो साथियों जो हम जो चीजें बता रहे हैं, ये जानकारी कोई भी एग्जाम होती है, यहाँ तक मत मानना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है वीडियो, तो हमारे काम की नहीं है। जो भी बच्चा कक्षा 9th है, हाई स्कूल है, फर्स्ट ईयर और 11th में जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और धीमे धीमे करके सिलेबस को लेते चलेंगे आगे तक, तो सभी के साथियों, सभी जो भी बायोलॉजी के छात्र, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक बार बता देना। तो साथियों आपने नोट भी कर लिया होगा हमारे साथ साथ में। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की बात करते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि हमने बात की है, ठीक है, अब आता है कि सर जी ये जनक कौन है, ये क्या क्या शाखाएं थी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहले तो ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, एक बार बताना, लेमार्क और ट्रेविनस ने। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। अब ध्यान सुनो, बायोलॉजी की ब्रांचें कितनी है, हम ब्रांचों की बात करने जा रहे हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्या बात करने वाले हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं साथियों, बायोलॉजी की शाखाएं दो हैं। वैसे उपशाखाओं में जाओगे तो बहुत सारी उपशाखाएं हैं, लेकिन मोस्टली कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। पहली कौन सी, जूलॉजी, एक कौन सी है, बॉटनी। ठीक है साथियों, कौन कौन सी है, नंबर 1 जूलॉजी, और दूसरी कौन सी है, बात समझ में आ रही।
बॉटनी और जूलॉजी क्या है, पहली बात ध्यान सुनना। पहले बात तो दिमाग में याद रखिए, बॉटनी किस भाषा का शब्द है, जूलॉजी किस भाषा, तुरंत दिमाग में इसके पीछे बाई लगा सर। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। यह दोनों के दोनों किस भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन सा किस भाषा का टर्म है, ग्रीक भाषा का शब्द है भाई, ठीक है। अब बात आती है कि जूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, जू धन लॉगस, जू और लॉगस, जू और लॉगस मिलके बना है। अब जू का अर्थ क्या होता है बेटा, एनिमल होता है, क्या होता है, एनिमल। और लॉगस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी होती है। कहने का मतलब है कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। एक लाइन दिमाग में रखो कि जंतु जूलॉजी क्या है, कि जूलॉजी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, एनिमल का अध्ययन किया जाता है। तो हम जूलॉजी में सीधा पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात साथियों ये भी आती है कि सर ये जूलॉजी शब्द भी किसने दिया, दिमाग में खटका लगी है कि आपने बता तो दिया कि इसके अध्ययन ये कहलाता है, लेकिन ये शब्द किसने दिया। जब हम शब्द पे जाएंगे तो आपको बताना है कि जिन्हें पितामह कहते हैं बायोलॉजी का, या जनक कहते हैं, या पापा कहते हैं, ठीक है, या तात कहते हैं, तो वो कौन है, तो एरिस्टोटल ही है। एरिस्टोटल ने बेटा जूलॉजी शब्द दिया था, तो जूलॉजी टर्म गिवन बाय, तो आपको क्या बताना, एरिस्टोटल है। जूलॉजी शब्द किसने दिया भैया, तो आपको बताना है अरस्तु ने दिया या एरिस्टोटल ने कहते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। तो दिमाग में ये भी खटक रहा होगा कि इनके जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी पे भी जाएंगे तो कौन आएंगे, आपके अरस्तु साहब ही आएंगे। तो ये भी पॉइंट बना के लिख लेना, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी जैसे हमने बात की, तो आपको क्या बताना है, अरस्तु साहब ही है। अरस्तु को ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि एरिस्टोटल ने साथियों एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया। कौन सी लिखी थी, या द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। अब इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, बुक को भी याद रखना, किसने, अरस्तु सर ने। अरस्तु सर ने कौन सी बुक लिखी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। बात समझ में आ गई होगी साथियों। जंतुओं का इतिहास किसने लिखा, हिंदी में बात करेंगे तो जंतुओं का इतिहास लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को देखो क्या क्या चीजें हमने समझी, जूलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी शब्द किसने दिया, अरस्तु ने दिया, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल हैं। और जबकि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखी थी। अब बात आती है बॉटनी। बॉटनी शब्द भी किसने दिया, तो आप ध्यान से सुनना। बॉटनी पहले किस भाषा का शब्द है, आपको हमने पहले ही बता दिया, इसके पीछे बाई लगा है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है साथियों, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात आती है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बॉटरस प्लस एनस। किससे मिलकर बना होता है, बॉटरस प्लस एनी से, एनस से मिलकर बना होता है, एनी, ठीक है। बॉटरस का अर्थ क्या होता है, प्लांट होता है साथियों, क्या होता है, प्लांट। और एनी का भी अर्थ क्या होता है, स्टडी होता है। कहने का मतलब बॉटनी विज्ञान की वह, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, तो आपको बताना है पौधों का ही अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना बॉटनी कहलाता है। पौधों का अध्ययन, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अब बात आती है, दिमाग में सर पच नहीं रही है कि बॉटनी शब्द भी किसने दिया है। तो जब हम बात करेंगे साथियों बॉटनी शब्द किसने दिया है, तो आपको बॉटनी शब्द पे ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन दिमाग में आना चाहिए, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। किसने दिया साथियों, थियोफ्रेस्टस नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साथियों बॉटनी शब्द दिया था। किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने ही क्या दिया था, बॉटनी शब्द दिया था। अब बात आती है कि बॉटनी शब्द दिया तो सर फादर ऑफ बॉटनी कौन है, इसको स्टार बना लेना साथियों। फादर ऑफ बॉटनी पे जब हम जाएंगे साथियों, फादर
और बॉटनी पे जाएंगे तब भी आपको क्या बताना है कि सर जी ये थियोफ्रेस्टस ही है जिन्होंने क्या दिया था, कौन किसके जनक हैं, बॉटनी शब्द भी दिया। इसके साथ साथ बेटा याद रखना फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस ही हैं, याद रखना इस चीज को। और यहां तक कि हम बात करेंगे यहाँ के लाइकेन टर्म भी किसने दिया था, तो आपको बताना है थियोफ्रेस्टस ने ही दिया था लाइकेन शब्द। ठीक है साथियों, ये भी एक दिमाग में रख लेना, थियोफ्रेस्टस ने एक शब्द अन्य शब्द कौन सा दिया था, तो आपको ये भी याद रखना लाइकेन शब्द भी दिया था। किसने दिया था लाइकेन शब्द, तो आपको याद रखना चाहिए थियोफ्रेस्टस ने दिया था साथियों। अब बात आती है कि सब फादर भी पता चल गए तो इन्होंने कोई रचना तो की होगी, जाहिर सी बात है इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो रचना तो की होगी। जब हम बात करेंगे थियोफ्रेस्टस ने बेटा एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। कौन सी लिखी थी, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी, प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। साथियों यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि हमने ब्रांच की बात कर ली कि विज्ञान की, जीव विज्ञान की कितनी ब्रांच हैं, जीव विज्ञान की 2 ब्रांच हैं, नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। जूलॉजी में हमने बात की, अब बॉटनी में बात करते हैं। बॉटनी शब्द किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। बात आती है थियोफ्रेस्टस ने और भी शब्द दिया था, इसका नाम क्या साथियों, लाइकेन है। अब बॉटनी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आपको बताना थियोफ्रेस्टस साहब हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी साथियों। और बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है साथियों, अब साथियों बात आती है कि सजीवों के लक्षण क्या है, कैरेक्टर ऑफ लिविंग। सजीवों के लक्षण पहचानने के कैसे ये सजीव या निर्जीव है, तो साथियों जानते हैं, हेडिंग बना दीजिए सजीवों के लक्षण। कैरेक्टर ऑफ लिविंग। जैसे कि साथियों हम बात करते हैं, पहली बात ये आती है कि कोई भी चीज है अगर उसमें जनन क्रिया होगी तो वो किसका लक्षण है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, जनन होता है। अब जब जनन होगा तो सजीवों के पहले लक्षण में आता है इन रिप्रोडक्शन। क्या पाया जाता है, इन रिप्रोडक्शन जनन होता है। क्या होता है, पहली बात सजीवों में क्या होता है, जनन होता है। अब जब जनन होगा कोई भी चीज होगी तो उससे क्या होगा, नई संतान आएगी। अब नई संतान आएगी तो साथ ही वो ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इन ग्रोथ, दूसरा लक्षण क्या है, ग्रोथ। वृद्धि भी करता है, क्या करता है, वृद्धि भी करता है। पहला क्या, जनन, दूसरा क्या, वृद्धि। अब वृद्धि भी करेगा, वृद्धि के साथ साथ बेटा रेस्पायरेशन भी करेगा, श्वसन भी करेगा। रेस्पायरेशन नंबर 3 पे क्या आना चाहिए, रेस्पायरेशन, श्वसन भी करेगा। इसके साथ नंबर 4 पे बात आती है एक्सक्रीशन, बेटा उत्सर्जन भी करेगा। क्या क्या करेगा, नंबर 1 जनन करेगा, जनन के साथ वृद्धि करेगा, शोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये किसके लक्षण हैं, तो आपको बताना है कि सर ये सजीवों के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे ये किसमें एब्सेंट होते हैं, तो निर्जीवों में ये पाए नहीं जाते हैं। साथियों यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर बताना चाहते हैं सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है जनन करना, दूसरा कौन है वृद्धि करना, तीसरा कौन शोषण करना, और चौथा कौन सा है उत्सर्जन करना। साथियों एक बार इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अपने साथ और इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाते रहें, ज्यादा से ज्यादा कोई वंचित ना रह जाए। कि और हाँ, इस चीज का आपसे वादा है बिल्कुल कंटेंट निःशुल्क मिले और डेली वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन वीडियो छोड़ दी फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा, आप कंटिन्यू हमारे टारगेट विद एग्रीकल्चर चैनल से जुड़े रहिए। साथियों आपको एक ही वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख दिया होगा, बिल्कुल पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसा ना करें।
अब साथियों आती है कि वर्गीकरण कैसे किया जाए, जीव विज्ञान का वर्गीकरण। वर्गीकरण से पहले हम जानते हैं क्या क्या चीजें बताएंगे। वर्गीकरण से संसार में जानने से पहले हमको 5 जगत आने चाहिए। क्या क्या जगत थे, क्या क्या चीजें थी, तो साथियों ध्यान से सुनना। हम वर्गीकरण जीव विज्ञान का वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। हेडिंग बना दीजिए, जीव विज्ञान का वर्गीकरण। देखो साथियों, हम बात करेंगे आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने अलग अलग जंतु जगत बनाए। किसी ने 3 जगत प्रणाली दी, किसी ने 4 जगत प्रणाली दी, किसी ने बाइनोमियल कल्चर दिया। कौन कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो जो चीजें दी। तो पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण कहां से आया, वर्गीकरण का इतिहास क्या है। ध्यान से सुनना। वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। पहली बात आती है कि वर्गीकरण है क्या। किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना। किसी भी स्थिति या किसी भी जीवों को व्यवस्थित क्रम में रखना वर्गीकरण कहलाता है। साथियों यहां तक आपको पता चल गया है कि किसी भी जीवों को व्यवस्थित क्रम में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। बात आती है साथियों कि वर्गीकरण शब्द किसने दिया, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान से सुनना, टू स्टडी की हम बात करेंगे। वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साथियों याद रखना टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, स्टार बना लेना, ये पॉइंट छपने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। आपसे वादा है नौरिया सर का, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा आपका। वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। बात आती है ये टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय, ये शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया भैया, तो याद रखना शब्द दिया कौन सा, तो आपको बताना टैक्सोनॉमी शब्द भी किसने दिया। तो आपको ना एक साइंटिस्ट है डी कंडोले साहब ने ये टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। कौन थे, डी कंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया। ये टैक्सोनॉमी है क्या, टैक्सोनॉमी क्या निर्धारित करना चाहती है, तो हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की हम बात करेंगे साथियों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। आपको कार्ल लिनियस का नाम दिमाग में आना चाहिए भाई, वही सर जी कार्ल लिनियस हैं जिन्होंने बताया कि पहला शब्द कौन सा होता है और दूसरा शब्द कौन सा होता है। पहले शब्द की जो अक्षर कैपिटल होता है और सेकंड जो लास्ट शब्द होता है उसका पहला अक्षर स्मॉल होता है। साथियों हम बात करने वाले हैं कार्ल लिनियस के बारे में। तो कार्ल लिनियस ने क्या क्या बताया है साथियों, ध्यान से सुनना। वर्गीकरण का नियम क्या कहता है, वर्गीकरण में 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या बनता है साथियों, ध्यान से सुनो क्या बनता है। केस नंबर कहता है किसी भी वैज्ञानिक नाम, किसी भी जूलॉजिकल नेम, किसी भी का बॉटनिकल नेम, कोई भी अगर बॉटनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसमें पहला शब्द कौन होता है, जीनस होता है, और दूसरा शब्द कौन सा होता है, स्पीशीज होता है। ठीक है साथियों ध्यान से सुनना कि साइंटिफिक नेम शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा, साइंटिफिक नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम का पहला अक्षर या पहला शब्द जीनस होता है। क्या होता है साथियों, जीनस, तथा अंतिम शब्द जाति होती है या स्पीशीज होती है। सर ये समझ नहीं आया कि जाति क्या है, स्पीशीज क्या है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं एग्जांपल के तौर पे देखना साथियों, आपने शायद नाम सुना होगा बीट का, जिसे गेहूं कहते हैं शॉर्ट, भाई क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, टिटकम एस्टिवम होता है। क्या होता है, टिटकम एस्टिवम, टिटकम ये एस्टिवम आदमी है। ठीक है,
अब ट्रिप्टम में बेटा होता है ये जीनस होता है, क्या होता है? जीनस। और जो एस्टिवम है ये क्या है? इसकी स्पीसीज है। साथियों समझ में आ गई होगी क्या है? ट्रिप्टम पहला शब्द क्या है? जीनस है। हमने बोला पहला शब्द जीनस होता है और अंतिम शब्द क्या होता है? स्पीसीज होती है। अंतिम शब्द क्या है? एस्टिवम है और ये क्या है? स्पीसीज है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि पहला शब्द का पहला अक्षर, ध्यान से सुनना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है साथियों? ध्यान से सुनो, पहले शब्द का नाम, पहले शब्द का पहला अक्षर ये कैसा होना चाहिए बेटा? कैपिटल होना चाहिए। और तथा अंतिम शब्द का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए। बोलोगे सर जी कैसे? तो अभी ध्यान से सुनना, ट्रिप्टम एस्टिवम बताया, पहला शब्द कौन? जीनस है और दूसरा कौन सा? स्पीसीज, जो जाति है, लेकिन इसके पहले अक्षर का पहला लेटर देखिए कैपिटल होता है साथियों, जबकि स्पीसीज का पहला अक्षर कौन सा होता है? तो आपको बताना चाहिए स्मॉल होता है। ठीक है, कैसा होता है? पहले जीनस का पहला शब्द क्या है? कैपिटल है, जबकि स्पीसीज का पहला शब्द कौन सा है? आपको पता होना चाहिए स्मॉल है। तो साथियों यहां तक सारी की सारी ये दुना क्या नाम वर्गीकरण के बारे में पता चला कि कार्ल लिनियस ने क्या क्या कंडीशनें बताई और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और ये टैक्सोनॉमी शब्द भी किसने दिया था? डी कंडोले ने दिया था। और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? टैक्सोनॉमी कहलाता है। और वर्गीकरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवों को व्यवस्थित क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब साथियों क्रम क्या है ऐसा हम जिसमें जाने वर्गीकरण के बारे में, तो एक बार साथियों स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तुरंत और अपने साथियों को शेयर करते रहें। मजा आ रहा होगा क्लास में, बिल्कुल दबा के मजा आ रहा होगा। ठीक है साथियों, अब ध्यान से सुनना, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता, पहले फाइलम आएगा, वर्ग आएगा, गण आएगा, ऑर्डर आएगा, समझ में नहीं आता क्या आता है। तो साथियों जब हम वर्गीकरण करेंगे इन प्लांट केस की, जब हम बात करेंगे आगे इन प्लांट केस, इनका कैसे वर्गीकरण किया जाता है? पादपों में, पादपों में इन प्लांट केस में। तो एक ट्रिक रखना है याद साथियों, ध्यान से सुनना, ट्रिक क्या है, दोनों में हम अंतर कराएंगे। इसका शब्द रखना क्या नाम? केसियो फंगस। क्या साथियों रखना है? केसियो फंगस। साथियों एक बार दोहराओ, इसका मतलब क्या है कि वर्गीकरण में सर आप बोल रहे हैं कि केसियो फंगस। अब केसियो फंगस है क्या साथियों? ध्यान से सुनो, केसियो फंगस, मेरे साथ एक बार बोलो, केसियो फंगस, केसियो फंगस, केसियो फंगस। अब के से है क्या? एफ से क्या है? तो साथियों अब ध्यान सुनना, के फॉर क्या होता है? किंगडम होता है बेटा। क्या होता है? किंगडम। किंगडम को बेटा हिंदी में कहते हैं जगत। क्या कहते हैं? जगत। सी फॉर क्या होता है? क्लास होती है साथियों। क्या होता है? क्लास। अब क्लास जब होगी तो क्लास का मतलब वर्ग होता है बेटा। क्या होता है? ओ फॉर क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर को कहते हैं गण। क्या कहते हैं? गण। एफ से होती है फैमिली, और फैमिली को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। जी फोर क्या होता है? जीनस होता है, और जीनस को साथियों वंश कहते हैं। और एस फोर कौन सी होती है? स्पीसीज होती है, और स्पीसीज को साथियों जाति के नाम से जानते हैं। बात समझ में आती है? कहने का मतलब क्या है? हमने बात की केसियो फंगस में, बात की हमने के से क्या होता है? किंगडम होता है, सी से क्लास होती है, उससे ऑर्डर होता है, और एफ से फैमिली होती है, और आपको जी से क्या होता है? जीनस होता है, एस से स्पीसीज होता है। आपसे ये क्रम दे देगा, आपको क्रम में उल्टा सीधा कर देगा, आपसे बोलेगा इसमें सीरीज लगाइए, क्रम को सेट करिए, तो दिमाग में पता ही नहीं चलता है, पहले जाति आएगी, परिवार आएगा, ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, पहले दिमाग में सीधा रखो। एक ही मैजिक किनोरिया सर्प, क्या मैजिक? केसियो फंगस। क्या रखना है? केसियो फंगस। ठीक है साथियों, अब बात आती है इन एनिमल केस में। अब एनिमल के केस में ध्यान सुनना, इन एनिमल केस में हम बात करते हैं, इन एनिमल केस में बात करने वाले हैं, इनमें कैसे याद रखेंगे? जंतुओं में कैसे याद रखेंगे? तो जंतुओं के लिए भी साथियों हमारे पास मैजिक है। जंतुओं में इसके लिए साथियों याद रखना, पीसियो फंगस। कौन सी ट्रिक होती है? पीसियो फंगस।
P4 क्या है, C4 क्या है, O4 क्या है, F4 क्या है, G4 क्या है, S4 क्या है, दिमाग में रखना है। P4 जब हम बात करेंगे साथियों, आपको दिमाग में चलना चाहिए सर फाइलम होता है, फाइलम को साथियों संघ कहते हैं। अब दिमाग में आ रहा हो सर जी, जब हम वर्गीकरण पढ़ते थे तब मैंने सुना तो था कि संघ वर्ग गण कुल वंश जाति होती है, लेकिन सर याद ही नहीं होते थे। सर तुमने याद करा दिया, वो मैंने पीसीयू पढ़ना। सी से क्या होता है, क्लास होती है, क्लास को कहते हैं वर्ग। ओ से साथियों क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर को कहते हैं गण। और एफ से क्या होती है, फैमिली होती है, और फैमिली को साथियों कहते हैं परिवार। और G4 क्या होता है, जीनस होता है, जीनस को साथियों कहते हैं जाति। और S4 क्या होता है, स्पीसीज। और स्पीसीज को क्या, रुको जीनस को कहते हैं वंश, सॉरी यहाँ पे वंश होना चाहिए था, और स्पीसीज को कहते हैं जाति। साथियों ये दोनों के दोनों अंतर है, दोनों उनको व्यवस्थित क्रम में रखने का ये अंतर है कि प्लांट में सबसे पहले किंगडम आएगा, बल्कि जंतुओं में सबसे पहले क्या आएगा, फाइलम आता है। साथियों यहां तक आपको पता चल गया होगा। बात आती है, सर एक प्रश्न और बनता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है। बात तो जानने की बात है। अब वर्गीकरण की आधारभूत, तो नोट पॉइंट बना के रखना। आपसे सीधा पूछा जाता है कि पहली बात तो ये आती है कि जाति आई कहां से है, जाति के बारे में ध्यान से समझना, जिसे हम स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जाति शब्द किसने दिया था साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि जाति शब्द दिया था जॉन रे ने। किसने साथियों दिया, जॉन रे ने ये जाति शब्द दिया। अब बात ये भी आती है, जाति है क्या, तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है साथियों। साथियों यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सर वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, कहने का मतलब है ये सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन आपसे कभी पूछ दिया जाए कि जंतुओं में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, आपको बताना फाइलम होता है, और ये पादपों में कौन सा होता है, तो आपको बताना है किंगडम होता है। यहाँ तक आपको समझ। लेकिन कभी कभी पूछ देगा, ऐसे पूछ सकता है, कहेगा क्लास और फंगस फैमिली के बीच में क्या आता है। ध्यान से सुनना, क्लास और फैमिली के बीच में क्या आता है, आपको ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर आता है। आपसे पूछ देगा कि फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्या आता है, क्लास आता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन भटकना नहीं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। हम पढ़े तो पढ़े कैसे, इग्नोरिया सर से पढ़े, मतलब पूरी की पूरी बायो की एक एक शब्द को खोल के रख दिया। तो साथियों यहाँ तक नोट कर लिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं साथियों आगे की, आगे क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना साथियों। बात आती है साथियों, कुछ जगत आए या वर्गीकरण में अभी बात चल रही है, जगत कैसे कैसे जगत आए, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहला एक आता है जिसका नाम है दुनाम पद्धति, बायनोमियल कल्चर। दुनाम पद्धति किसने दी, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। बायनोमियल कल्चर कहां से आया, दुनाम पद्धति की जब हम बात करेंगे, दुनाम पद्धति दी किसने है, या इसकी खोज किसने की है, या दी किसने है, तो आपको याद एक ही आना चाहिए, कौन, कार्ल लीनियस। कौन आना चाहिए भैया, कार्ल लीनियस ने दुनाम पद्धति बेटा दी। अब बात ये भी आती है, कार्ल लीनियस ने जब दुनाम पद्धति दी, इसमें कौन कौन से जगत को शामिल किया, तो आपको दो ही रखना है, एक एनिमल को किया और प्लांट को शामिल किया। तो भैया ये किस किसने शामिल किया, इसमें शामिल क्या क्या थे, ठीक है, तो शामिल में हम बात करेंगे आखिर। तो आपको बताना है, नंबर एक प्लांट जिन्हें पादप कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, एनिमल जिन्हें हम जंतु कहते हैं। साथियों तीन जगह प्रणाली आई, कोई नहीं माना, हम भी देंगे एक प्रणाली। आगे हैकल साहब, हैकल साहब ने तीन जगह प्रणाली दी। हैकल साहब ने कहा मैं कोई पीछे हूं, मैं भी तो साइंटिस्ट हूं,
हम भी देते हैं। आ जाओ भाई, 3 जगत प्रणाली दे दी। कौन सी प्रणाली दे दी भाई? 3 जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली की खोज किसने की या दी किसने है? तो आपको साइंटिस्ट रखने याद है, हैकल। किसने साथियों? हैकल ने 3 जगत प्रणाली की खोज की। लेकिन इसमें शामिल क्या क्या किया, एक ध्यान से सुनना। ये प्लांट तो थे ही थे, एनिमल थे, क्योंकि ये लीनियस साफ कर चुके थे। इन्होंने बेटा प्रोटिस्टा शब्द जोड़ दिया। कौन सा शब्द जोड़ दिया आगे? प्रोटिस्टा। याद रखना ना, स्टार कर लेना कि हैकल के अनुसार कौन सा संघ सम्मिलित हुआ। हैकल ने किस संघ को सम्मिलित किया, वो किस जगत को सम्मिलित किया आके? तो आपको बताना प्रोटिस्टा जो जगत था उसको किसमें सम्मिलित किया आके? तो आपको बताना 3 जगत प्रणाली में सम्मिलित कर लिया आगे। जब बात आती है साथियों, एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कॉपलैंड। कॉपलैंड ने भी नहीं माना, कॉपलैंड ने भी कहा हम भी एक जगत प्रणाली देंगे। तो जब 4 जगत प्रणाली की बात आई साथियों, वो 4 जगत प्रणाली की बात आई, चार जगत प्रणाली किसने दी? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉपलैंड ने दी। कोई भी एग्जाम के लिए देख रहे हो ना, खास तौर पर रेलवे ग्रुप डी वाले भी एग्जाम है, आगे खुबड़िया खोल के बैठना। एक एक क्वेश्चन आएगा, टच करेगा, बाद में ये मत कहना छूट गया। छूटना नहीं चाहिए, खुबड़ी क्वेश्चन भी टूट जाना चाहिए, तुम्हारे नहीं। तो साथियों हमने जब बात की 4 जगत प्रणाली की, तो 4 जगत प्रणाली में देखो प्लांट तो सम्मिलित होंगे ही होंगे, क्योंकि ये बता चुके थे। कौन? लिनियस एनिमल भी, इन दोनों के बारे में लिनियस बता चुके। तीसरे में प्रोटिस्टा, तो इन्होंने बता ही दिया सर हम भी तो प्रोटिस्टा थे। चौथा जगत प्रणाली में कौन सी जोड़ दी? तो आपको 4 जगत प्रणाली में बात करना है, तो इन्होंने कौन सा जोड़ दिया आके साथियों? फंजाई को जोड़ दिया आके। फंजाई अलग से बना दिया आके, इन्होंने क्या बना दिया आगे? फंजाई को ऐड कर दिया साथियों, किसने? कॉपलैंड ने। अब तो भाई साहब वैज्ञानिकों में होड़ लग गई। उसमें से एक महान व्यक्ति निकले जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने कहा कि हम सभी जीवों को सम्मिलित करेंगे, ऐसा जगत बनाएंगे। बोले कौन जगत? यहाँ 5 जगत प्रणाली लेके आएंगे, जिसे कहा जाता है आर.एच. व्हिटेकर। और सबसे मान्यता और सबसे प्रचलित प्रणाली जो भी थी, वैज्ञानिक प्रणाली आई, वो 5 जगत प्रणाली आई, जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। यहाँ से सुनिए, डालिए 5वीं, चौथे नंबर में 5 जगत प्रणाली। स्टार बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है? ध्यान से सुनना, 5 जगत प्रणाली ये किसने दी? खोज किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने बेटा इसकी खोज की। आर.एच. व्हिटेकर ने खोज की, तो इसमें कौन सा संघ जोड़ दिया? मोनेरा जगत को जोड़ दिया। बहुत स्टार बना देना आपने। प्लांट, एनिमल प्लस प्रोटिस्टा प्लस फंजाई, और नंबर 5 पे आता है जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा जगत को छोड़ दिया। गजब हो गया, इतना खतरनाक जगत मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में कहा कि तुम अलग अलग मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को रख रहे हो, कि प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सारे के सारे कैसे हैं? तो आपको बताना है, इसमें ज्यादातर प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर आते हैं, और प्लांट और एनिमल में मल्टी सेलुलर आते हैं, और फंजाई में मल्टी एंड यूनिसेलुलर दोनों प्रकार के जीव आते हैं। लेकिन मोनेरा में कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर आते हैं। तो मोनेरा के जगत के सदस्य कौन कौन से थे? इसके कुछ सदस्यों को भी याद रखना साथियों। सदस्य कौन कौन से मोनेरा जगत के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में? जैसे आपका जीवाणु, और दूसरा पूछा जाता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया के नाम से कहा जाता है बीजीए, ठीक है? ये आपके में पूछा जाता है। और एक माइकोप्लाज्मा को भी साथियों नहीं भूलना है। इसको नहीं भूलना है, माइकोप्लाज्मा। साथियों दिमाग में रखना
कि जो जीवाणु है, बीजीय है, माइकोप्लाज्मा है, इसका जगत कौन सा है, तो आपको बताना 5 जगत प्रणाली है, और 5 जगत प्रणाली में रखा गया है, और कौन से जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। और ये मोनेरा जगत किसने दिया था, आरएच हुट्टेकर ने दिया था। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी साथियों। तो यहाँ तक आपको हमने चर्चाएं की, आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्द, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका कोई बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी हो, आपका कोई वंचित नहीं रहेगा प्रश्नों से। अगर आपका छूट जाए प्रश्न तो बताना आगे। तो जैसे कि साथियों हमने बात कर ली, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पुनः। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है साथियों कि सर अभी बहुत पढ़ने हुआ है, क्योंकि अभी 2 जगत और बचे हैं, जिसमें से एक जाति का आता है, जाति वृत्तीय पद्धति किसने दी। एक आती है कि प्राकृतिक पद्धति किसने दी, और एक आती है कृत्रिम पद्धति किसने दी। तो साथियों ध्यान से सुनना, हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया है, प्राकृतिक पद्धति किसने दी, नेचुरल सिस्टम किसने दिया, प्राकृतिक पद्धति किसने दी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है बेंथम एवं हुकर, ये किसने दिया, बेंथम एवं हुकर ने इसे दिया। बेंथम एवं हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया। कौन सा सिस्टम दिया साथियों, नेचुरल सिस्टम दिया। प्राकृतिक पद्धति दी बेंथम एवं हुकर ने। बेंथम एवं हुकर ने एक पुस्तक भी लिखी, बहुत चर्चित रहती है एग्जामों में, जिस पुस्तक का नाम है जिनेरा प्लांटेरम। कौन सी इन्होंने एक बुक लिखी, बुक भी याद रखना, जिस बुक का नाम है जिनेरा प्लांटेरम। जिनेरा प्लांटेरम नामक साथियों इन्होंने बुक लिखी, किसने, बेंथम एवं हुकर ने। अब बात आती है कृत्रिम वर्गीकरण भी किसने दिया, आर्टिफिशियल। साथियों जब हम आर्टिफिशियल की बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, तो एक ही दिमाग में आने चाहिए आपके, कौन, कार्ल लिनियस साहब। कार्ल लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया। ठीक है साथियों, अब बात यह भी आती है कि नंबर 3 कौन सा आता है, जाति वृत्तीय पद्धति किसने दी, कास्ट सिस्टम किसने दिया। जाति वृत्तीय जो पद्धति दी साथियों, वाई हेंसियन ने दी। किसने दी, हेंसियन। हेंसियन नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया, जी जाति वृत्तीय पद्धति दी। इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया कि कैसे कैसे प्लांट एंड एनिमल में कास्ट होती हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम बताया कार्ल लिनियस ने, और नेचुरल सिस्टम बताया बेंथम एवं हुकर ने। साथियों याद रखना, मनुष्य में कोई जाति नहीं होती, जातियां तो जानवरों में होती हैं, मनुष्य की केवल एक ही जाति है, वो मानवता। तो साथियों जाति वृत्तीय के बारे में पता चला होगा कि ये बता रहे हैं जंतुओं में जातियां होती हैं, मनुष्य में जातियां नहीं होती हैं। तो साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अब अपने थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर में, जो भी आप सीख रहे हैं। साथियों आपने बहुत समय से, लंबे समय से कार्ल लिनियस का नाम आ रहा है। कार्ल लिनियस है क्या, मैं एक ही बार में कार्ल लिनियस का ऑपरेशन करने वाले हैं। कार्ल लिनियस से क्या क्या याद रखना है साथियों, तो जैसे कि हमने बात की है, कार्ल लिनियस बेटा हेडिंग बना दीजिए, एक कहीं नोट पॉइंट लिख लेना कार्ल लिनियस के बारे में। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से ही आएगा, कोई बच के नहीं जाने वाला है, वादा है हमारा। लिख लेना उस पे, कार्ल लिनियस सर ने पढ़ाया था, कार्ल लिनियस के बारे में क्या क्या बातें बताई थी, तो स्टार बना लेना साथियों। ये बादल छाए हुए हैं कार्ल लिनियस के, कहीं ना कहीं तो गिरना है। ये कार्ल लिनियस निवासी कहां के थे, इनका जन्म कहां हुआ था, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे साथियों,
स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बात आती है कि इन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण दिया। क्या दिया भैया? कृत्रिम वर्गीकरण दिया। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या दिया? तो आपको यह भी याद रखना चाहिए, दुनाम पद्धति भी दी थी इन्होंने। क्या दिया था? दुनाम पद्धति। दुनाम पद्धति बाइनोमियल कल्चर भी किसने दिया? तो कार्ल लिनियस साहब ने ही दिया था। ठीक है, इन्हें बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्हें साथियों फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। एक अगला पॉइंट और आ गया, क्या आ गया? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कार्ल लिनियस है, इन्होंने बहुत योगदान दिया साथियों। अब बात आती है, ये भी नहीं पीछे हटे, इन्होंने भी 2 इतिहास की बुक लिख दी। क्या क्या इन्होंने बुक लिखी? तो पहली बुक कौन सी इन्होंने लिखी? एक लिखी बुक सिस्टम नेचुरी नामक पुस्तक लिखी। इसके साथ साथ एक लिखी स्पेसीज प्लांटेरम नामक बुक लिखी। कार्ल लिनियस की पुस्तकें कौन कौन सी हैं साथियों? तो पहली बात आती है सिस्टेमा नेचुरी, तो दूसरी कौन सी आती है आपको बताना? स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस का जन्म कहां हुआ? स्वीडन में। कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया? कार्ल लिनियस ने। दुनाम पद्धति किसने दी? कार्ल लिनियस ने। फादर टैक्सोनॉमी कौन? कार्ल लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है? कार्ल लिनियस। और बुक कौन कौन सी लिखी? सिस्टेमा नेचुरी और स्पेसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक भी लिखी। तो साथियों एक बार कार्ल लिनियस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आगे आगे, अब साथियों यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से सर एक बार अरस्तु को भी बता दीजिए। तो अरस्तु को साथियों हेडिंग बना लेना, अरस्तु के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में भी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अरस्तु साहब की। एरिस्टोटल की बात करने वाले हैं साथियों। एरिस्टोटल को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। इसकी मीनिंग भी कभी कभी गलत दे देता है, तो सही करना होता है एरिस्टोटल। अब बात ये आती है, देखो एरिस्टोटल ने पहली बात है एक टर्म दिया था, टर्म गिवन बाय, कौन सा शब्द दिया था? गिवन बाय जूलॉजी शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया? जूलॉजी। ये फादर कौन कौन से हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ, और दूसरे कौन से हैं? जूलॉजी। इसके साथ साथ साथियों इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक को किस नाम से जानते थे? कि बुक कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। साथियों ये भी बात आती है, ये कहां के निवासी थे? ये कहां के दार्शनिक थे? एक प्रकार के साइंटिस्ट भी थे, दार्शनिक भी थे। याद रखना, ये यूनान के वैज्ञानिक थे। इनका यह निधन कहां हुआ था? यूनान। यूनान के कौन थे? यूनान के दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया विज्ञान के क्षेत्र में। तो साथियों अरस्तु साहब के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अरस्तु के बारे में भी, जैसे कि हमने बात की तो आपने ले भी लिया होगा अरस्तु के बारे में स्क्रीनशॉट। तो बात आती है साथियों, आज तक हमने आज के लेक्चर में इतना सीखा, जो भी वर्गीकरण से संबंधित चीजें थी सारी की सारी चीजें सीखी। कैसे बायोलॉजी शब्द आया, बायोलॉजी शब्द की क्या क्या किसने दिया, क्या क्या उत्पत्ति रही, जो भी हिस्टोरिकल रहा बायो का वो हमने जाना। और ये क्लासिफिकेशन की क्लास कम से कम 2 या 3 क्लासें हो सकती हैं, कम से कम, कितने भी कम में समेटेंगे 2।
तो साथियों आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अपने साथियों को, संग साथियों को भेज दें और ये अपने वंचित ना हो शिक्षा से। किसी व्यक्ति ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। शिक्षा का मतलब बिल्कुल नौकरी से नहीं होता साथियों। शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छे समाज को विकसित करना, एक अच्छे परिवार को डेवलप करना। जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप अपने हक और अधिकारों को जानोगे, आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं करेगा। शिक्षा का मतलब यही होता है। नौकरी मिलना या ना मिलना आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, तो ये भी याद रखना। कर्म करने के बावजूद भी कभी फल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीवन समाप्त हो गया। जीवन बहुत बड़ा है, तो जियो, जितना अच्छे से जी सको खुल के जियो, खुल के पढ़ो, जो मन में आए वो करो। तो साथियों लेक्चर अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच। आपको मिलेंगे इसी चैनल पे, मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल का नाम है टारगेट विद अंकित, वो एग्रीकल्चर, टारगेट विद एग्रीकल्चर। और साथियों इसके लिए एक बार हम बता रहे हैं, जिस साथी को अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए, किसकी बात करने वाले हैं, पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप संपर्क करें, इस नंबर पे संपर्क कर दें और इस पे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ये कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उससे आप सभी को ऐड कर देंगे और यहाँ से सारी की सारी पीडीएफ भी मिलती रहेंगी साथियों। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।